Good morning, students. In our today's class, we are going to discuss about the topic efficiency of DC machine. Efficiency of DC machine. Efficiency क्या होती है? Efficiency is like how that thing or that object is performing according to their input. If we are getting the same output we are getting the same output as of the input, it means it has 100% efficiency. बस इन सिंपल वे अगर आपको कुछ काम दिया जाता है और आप उस काम को अच्छे से करते हो और जितना कि आपको उसकी परफॉर्म कर रहे हो उसके बाद जितना भी आपको रिजल्ट मिल रहा है आप अपना 100% दे रहे हो तो वो काम का रिजल्ट भी पूरा ही आएगा. इन सिमिलर वे मशीन में भी इफ you are giving some input and you are getting at the output side same power, because in case of motor we are providing input power. ठीक है, so at the output side if you are getting the same output power it means your efficiency is 100%, but practically it is not possible because there are some losses inside the machine because of their parts. In machine there is rotating part और उनमें कुछ stationary part होते हैं. So there are two kinds of losses or three kinds of losses which we have already discussed, like constant losses, variable losses and your mechanical losses. So because of those losses we got the output which will be less than the input. So today we will discuss about the efficiency and the methods to find out the efficiency of the DC machine or to measure the losses or inside the machine. Okay, so according to that, the first topic is efficiency, and the formula to find out the efficiency is output divided by input, and output may be your output power और input power. फिर आप इनको in the form of percentage अगर दिखाते हो कि percentage efficiency, तो symbolic notation will be like this. Percentage efficiency will be like output power divided by input power into 100. This is your percentage of efficiency. अब इस आउटपुट में और इनपुट में आउटपुट हमारी क्या होती है इन अनदर वे इफ वी आर कंसीडरिंग लॉसेस. ठीक है, इफ वी आर कंसीडरिंग लॉसेस ऑफ द मशीन तो आप आउटपुट को और भी कैसे दिखा सकते हो. आउटपुट आपको क्या मिलेगी, जितना भी आपने इनपुट दिया उसमें से जो लॉसेस की फॉर्म में आपकी पावर डिडक्ट होगी दैट विल बी योर लॉसेस, और जो बाकी बचा दैट विल बी योर output. Okay, so you can also write the formula. इस input की जगह output power की जगह you can put input power minus losses divided by input. This is also the formula of percentage of efficiency, to find out the percentage of efficiency. और input power को भी आप चेंज करके लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो, सिंपली जैसे मैंने बोला कि आपकी आउटपुट क्या होगी और इन शॉर्ट फॉर्म आउटपुट क्या होती है आपकी इनपुट माइनस लॉसेस. ठीक है, तो इनपुट क्या होगी आउटपुट, ये इधर आ जाएंगे प्लस लॉसेस इज इक्वल टू इनपुट. ठीक है, तो इनपुट जो डायरेक्ट है आप वो भी लिख सकते हो, और अगर आपके पास इनपुट नहीं है तो आप और आउटपुट है तो आप आउटपुट प्लस लॉसेस ऐसे भी लिख सकते हो. फॉर द बोथ केसेस यू हैव टू फाइंड आउट द लॉसेस. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली नाउ वी हैव द मेथड टू फाइंड आउट द लॉसेस इन डीसी मशीन. सभी मशीन्स में लाइक डीसी सीरीज मोटर है, शंट मोटर है और कंपाउंड मोटर है, तो सभी मोटर में लॉसेस फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. देयर आर सम मेथड व्हिच विल बी सुटेबल फॉर द सीरीज मोटर एंड देयर आर सम मेथड व्हिच विल बी सुटेबल फॉर शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर. ओके, तो सीरीज मोटर में इन परफॉर्मेंस ग्राफ if
talk about that in DC सीरीज मोटर में हम कभी भी मोटर को विदाउट लोड नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें स्मॉल मशीन्स में अगर लॉसेस फाइंड आउट करने होते हैं तो वी हैव टू मेथड्स, वन इज इन डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द लॉसेस, नंबर 2 इज इनडायरेक्ट मेथड, क्लियर। जो डायरेक्ट मेथड है वो हम स्मॉल मशीन्स के लिए यूज करते हैं और हम डीसी सीरीज मोटर में यूज करते हैं, बिकॉज इन दिस केस वी हैव टू अप्लाई लोड ऑन मशीन, ठीक है। वी हैव टू पुट लोड ऑन मशीन, इट मीन्स मोटर शुड बी अंडर लोडिंग कंडीशन, रनिंग अंडर लोडिंग कंडीशन। और ऐसा कब होता है कि डीसी सीरीज मोटर में ही हम लोड अप्लाई करके ही मोटर को रन कराते हैं, अदरवाइज उसकी स्पीड डेंजरसली हाई होती है। तो इट इज अ सजेशन और इट इज एडवाइस कि व्हेनेवर यू विल स्टार्ट द डीसी सीरीज मोटर यू हैव टू पुट लोड ऑन इट, ओके। तो उनके लिए हम ये डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। अनदर मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से कि ऑल द टाइम्स जब भी आपसे लॉसेस के बारे में फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है तो ये टेस्ट हमारा डिस्कस होता है। दिस इज योर स्विनबर्न टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं, द नेम इज Swinburne test to find out losses. This test usually performed on, this was for which kind of machine? Small machine, and this will be for larger machines, large size machine. Large size machine में one more condition कि Swinburne test में you don't need to put load on the machine. So it is already indicated that अगर हम constant speed motor use करते हैं जिसमें कि लोड का फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा कि whether we are putting load तो उसका स्पीड पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो वो कौन सी मशीन होती है आपकी, या तो आपकी डीसी शंट मोटर होती है या आपकी कंपाउंड मोटर होती है। तो उनमें आप बिना लोड डाले अगर लॉसेस आपको फाइंड आउट करने हैं तो बिना लोड मशीन पे बिना लोड डाले भी आप लॉसेस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये टेस्ट आपका लार्ज मशीन पे होता है। लार्ज मशीन पे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आप लोड नहीं डाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ इनपुट पावर किसके लिए देना है, जस्ट टू सप्लाई द लॉसेस, ठीक है। और जो आपकी मैकेनिकल आउटपुट होगी उसमें क्या होगी, जो मैकेनिकल लोड, जब लोड नहीं है तो मैकेनिकल आउटपुट आपकी जीरो होगी। तो इन दैट केस जितना भी आप इनपुट पावर दे रहे हो दैट विल बी ओनली टू ओवरकम द लॉसेस। तो आप लार्ज मशीन में भी वो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको लोड नहीं डालना पड़ रहा है, तो इट वॉन्ट डिपेंड्स अपॉन द लोड। और आप लार्ज साइज मशीन में और जल्दी जब लोड का फर्क नहीं पड़ रहा है, इट मीन्स यू हैव टू कंसिडर दोज मशीन्स ओनली विच कैन रन ऑन कांस्टेंट स्पीड और जिस पर लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी मशीन में, आपकी शंट मोटर में कांस्टेंट स्पीड मोटर कौन सी होती है, मेनली आपकी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर, क्लियर। तो इन मोटर में हम ये टेस्ट करते हैं, और वो कैसे करते हैं, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। This is your practical diagram, or you can say whenever you are going to do the practical about to find out the losses by Swinburne method, then I will draw the diagram which will be same for your practical exam. So we will take a DC shunt motor, okay. So this is your supply input, यहाँ पर आपने switch दिया, this is the sign of switch, continue। line में first we will put the ammeter to find out the line current, then your voltmeter to find out the input voltage, or to measure the input voltage we are connecting these ammeter and voltmeter according to the practical to find out the voltage of the line, current of the main line. Then whenever you go to the laboratory or electrical machine lab, then on the panel you will see there will be a box
which will be like L, A, F, or it can be Z. You can see these three numbers. Here it will be ammeter, then your resistance, and then you can change this L, F or A. What does it mean, L, F or A? On panel you can see the symbols or alphabets like L, F or A. L means this terminal will connect to the main line. F means it will connect to the field winding of the line. And the third one is A, means it will connect on directly. Here it will be your resistance, armature resistance, and variable resistance into the armature winding. And here will be your armature, मोटर का आर्मेचर लेंगे, ये आपकी मोटर है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम इसके रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर हमें ऐड करना पड़ जाता है, मीन्स टू वोल्टेज को वेरी करने के लिए, तो कोई भी चेंजेस या हमें लोड में वेरिएशंस चेक करना है, या हमें जैसे कि हमें कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, EMF इंड्यूस्ड क्या होगी, इन दैट केस फील्ड करंट में या आर्मेचर करंट में जो चेंजेस अगर हमें करने होते हैं, फॉर दैट केसेस हम यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं इफ वी नीड इट. इफ वी नीड सम चेंजेस तो हम यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड करके उसकी वैल्यू को कम और ज़्यादा करके वी कैन सी द वेरिएशन इनटू द आर्मेचर करंट और फील्ड एग्जैक्टली. एंड दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग, जिसे हम ए और डबल ए से डिनोट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम Z और डबल Z से भी करते हैं, या फिर F और डबल F करेंगे इसको. तो यहाँ से ही L इज कनेक्टेड टू, दिस इज योर लाइन, दिस इज योर लाइन मीन्स योर इनपुट सप्लाई हम यहाँ से लेते हैं. दिस इज योर स्विच कि ऑन है या ऑफ है. आर्मेचर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अब आपने कैसे कनेक्ट किया? विथ दिस डायग्राम यू जस्ट connect all the things. If you have ammeter on your panel, if you have voltmeter on panel, you just need to connect all the instrument and all the apparatus like ammeter, voltmeter, rheostat and armature winding wala motor wala part. By connecting it, you just attach all the things, or you connect all the things like this. Just start from here and take the lines positive wala part to the positive of. अब ये क्या चेक करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द आर्मेचर टू द एमीटर, देन दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ वोल्टमीटर, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द फील्ड वाला F डबल F, इट इज कनेक्टेड टू आर्मेचर का A डबल A. क्लियर? ये कहाँ पर कनेक्टेड है? आर्मेचर के नेगेटिव से. इसका पॉजिटिव कहाँ जा रहा है? जो पैनल पे A है आपका, A मीन्स इट इज दिस टर्मिनल इज गोइंग डायरेक्टली टू द आर्मेचर वाइंडिंग. अब ये हमने क्यों किया? यहाँ पर हमने एमीटर क्यों कनेक्ट किया? वी आर कनेक्टिंग वोल्टमीटर ओवर हियर, वी आर कनेक्टिंग एमीटर बिकॉज दिस एमीटर will measure the value of line current, this will measure the value of line voltage, this will measure the value of armature current, shunt field current. क्लियर? तो आप इन सभी अलग अलग वाइंडिंग में आपके जो आर्मेचर हैं, लाइन में, आर्मेचर में, फील्ड में, आप ये सारी चीजें यहाँ से डायरेक्टली मेजर कर सकते हो. When you got all these values, then you have to put the formula of efficiency or to find out the efficiency of DC machine. वो क्या होगा? हमें कहाँ से शुरू करना है कि efficiency का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट. एंड यहाँ पर हमने मोटर पे कोई लोड नहीं लगाया, इट मीन्स हमारी जो मैकेनिकल आउटपुट है वो हमारी जीरो है. तो आउटपुट की जगह हम क्या लिखेंगे? इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट. अब ये इनपुट में से लॉसेस सॉरी इनपुट क्या होगा? मीन्स इनपुट पावर. आपकी इनपुट पावर क्या होगी? अब V एंड IL. पावर क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट. तो योर इनपुट वोल्टेज इज V, इनपुट करंट इज योर IL इन वॉट्स. फिर आपके लॉसेस,
अब लॉसेस आपके कौन कौन से होते हैं? कांस्टेंट लॉसेस एंड प्लस वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस कौन कौन से होते हैं? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। कांस्टेंट लॉसेस आपके होते हैं आयरन लॉसेस और योर मैकेनिकल लॉसेस comes under the category of constant losses. वेरिएबल लॉसेस आपके कौन से होते हैं? वेरिएबल होते हैं आपके आर्मेचर लॉसेस एंड जो आपके शंट फील्ड लॉसेस होते हैं वो भी इसी में कंसीडर होंगे। जो आपके कांस्टेंट लॉसेस हैं उसमें आपके शंट फील्ड लॉसेस भी इसी में कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो दीज आर योर कांस्टेंट लॉसेस। इन सबको आप कांस्टेंट लॉसेस WC से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आर्मेचर लॉसेस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? IA स्क्वायर RA। क्लियर? अब दिस IA स्क्वायर RA in case of motor and in case of generator what will change? Only value of this IA will change. लॉसेस में आप इनपुट आपका VIL है, माइनस लॉसेस मीन्स आपके कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस, वो हम यहाँ रख देंगे डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट अगेन क्या है आपका? VIL. Clear? So if you have all these values or you have the measurements of this line current, armature current, shunt field current, तो आपके shunt field losses हैं वो कहाँ से निकलेंगे? आपके पास फॉर्मूला होता है VISH. V means line voltage and this is your shunt field current. ये भी आपका ऐड हो जाएगा उसमें। और आपके कांस्टेंट लॉसेस में आयरन लॉसेस जो होंगे वो और मैकेनिकल लॉसेस जितने होंगे वो, तो इन सबको आप WC से कंसीडर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में आपको ये चीज़ें मे बी गिवन हो कि आयरन लॉसेस आपके इतने गिवन हैं, ये मैकेनिकल लॉसेस आपका इतना दिया हुआ है, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके आर्मेचर लॉसेस कैसे निकले। उसके लिए आपको आर्मेचर करंट चाहिए। आर्मेचर करंट कैसे होगा? व्हेन इट इज वर्किंग एज अ मोटर, जब मोटर की तरह काम करता है तो देखो शंट फील्ड का क्या होता है? शंट मोटर का डायग्राम ये होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी IA जो है ये चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? ये देखिए, इन केस ऑफ दिस इज योर शंट फील्ड मोटर, शंट मोटर उसमें आपका वोल्टेज सप्लाई, मेन करंट ये आपका ISH एंड दिस विल बी योर IA। तो व्हाट विल बी द I is equal to ISH plus IA. So IA will be I minus ISH. Clear? तो यहाँ IA स्केयर की जगह क्या लिखेंगे? ये वैल्यू पुट करेंगे। IA स्केयर की जगह लिखेंगे आप I minus ISH whole square. ठीक है? When the machine is working as a generator तो आपका ये चेंज हो जाता है, ठीक है? In that case आप क्या करते हो? खाली the diagram of generator, armature, shunt field winding and load is connected to the motor. ये मोटर है, पहले आपका ईएमएफ जनरेट होगा IA and this will supply to ISH और आप लोड को देते हो in case of generator. Clear? तो उसमें आपका IA will be ISH plus IL. Clear? तो IA square की जगह you have to write like IA square will be ISH plus IL square. This is the difference. Clear? When it is working as motor, then IA will be IL minus ISH. And for generator, यहाँ से शुरू होके it is distributed into the another two branches. So ISH plus IL. Clear? So this is the main difference. Otherwise, you have to put the values of input and losses into this formula. Whenever it is working as a motor, you have to take the change of this formula, and when it is working as a generator, then this is your IA square. Except all these things, you just need to put all the values into the formula to find out the efficiency of machine. This is very simple. So just follow this diagram and just follow these formula and these notations. You don't need to, you just write. If the question will be like to find out the losses by swing burn test,
You don't need to follow the whatever is written in your book. Just memorize this is the diagram and how you can measure the current of main load, current of main line, current of armature winding, field winding, and you need to put the input power and losses into the formula. That's it.